बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में खाली कुर्सियों ने एक बार फिर कांग्रेस की जमीनी हकीकत को बयां कर दिया। जनसभा में खाली कुर्सियों ने कांग्रेस के दावे को खोखला साबित कर दिया। कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर सियासत शुरू हो गई है। बक्सर में जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा। खड़गे ने पीएम मोदी पर झगड़ा और विवाद कराने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा पीएम मोदी हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं, ये साजिश बीजेपी और आरएसएस की है। लेकिन अब जहाँ झगड़ा नहीं हो रहता, जहाँ डिस्प्यूट नहीं है, वहाँ मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं देश के लिए और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। वक्फ कानून पर पीएम मोदी पर हिंदू और मुसलमान को बांटने के आरोप पर बिहार की सियासत सुलग गई है। बीजेपी और जेडीयू ने खड़गे पर हमला बोला है तो आरजेडी और कांग्रेस ने खड़गे के बयान को सही ठहराया है। आजादी के बाद लगभग 70 सालों तक भारत का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कांग्रेस कभी मुसलमानों की सच्ची हितैषी नहीं रही। ये अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी को गलत ढंग से पेश कर भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं। और खड़गे साहब बांटने वाली राजनीति, बांटने वाला भाषण ही देकर जाते हैं। उन्होंने बिहार के विकास के विषय में कुछ भी नहीं कहा। उनका रोड मैप क्या होगा यह भी उनको मालूम नहीं। लेकिन सबसे अहम था एनडीए पर नाहक हमला करना, तथ्यहीन ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत राजनीतिक लाभ लेना और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से साझी विरासत को कमजोर करने का कार्य किया। देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यह सिर्फ बंटवारे का काम करती है। अंग्रेजों के चाटुकार शुरू से लेकर अब तक समूचे देश को कैसे विभाजित किया जाए, चाहे वो अमीर गरीब हो, उसके बीच की खाई आज आप देख सकते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो। बक्सर में खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश का डबल अटैक किया। खड़गे ने कहा कि लोग कुर्सी के लिए एक होते हैं। खड़गे ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक दिन इधर और एक दिन उधर रहते हैं। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए हो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ, वो एक दिन उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर खड़गे के कुर्सी वाले बयान से सियासत गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर जोरदार पलटवार किया तो कांग्रेस और आरजेडी बयान के समर्थन में उतर आई। जी, आपको शायद नहीं पता कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाली विभाजनकारी शक्तियों को टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार की जनता टुकड़े टुकड़े गैंग के झांसे में। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश और राज्य के विकास में लगे हुए हैं, तो इनको पेट में पीड़ा हो रहा है। इस असहनीय पीड़ा का कोई इलाज नहीं। नीतीश कुमार जी जनमत का अपहरण करने वाले व्यक्ति हैं और खड़गे साहब ने सही कहा है। नीतीश कुमार जी पे कुछ भरोसा है क्या? कब वो भाजपा के साथ हो जाएंगे, कब भाजपा से नाराज हो जाएंगे, कब कहीं गठबंधन नया ठौर खोजने लगेंगे? नीतीश कुमार जी को आप लोग कंसीडर भी करते हैं क्या नेता के रूप में? खड़गे साहब ने बिल्कुल सही कहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, मिलकर लूटे सरकारी कमाई। चिंता न करें आप लोग, बिहार की जनता 2025 में तैयार है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो भ्रष्टाचारी सरकार बिहार में काबिज है, उसको हटाने के लिए हम सब। चुनावी साल में बिहार में पॉलिटिक्स हाई है। कांग्रेस लगातार बिहार में एक्टिव मोड में दिख रही है। राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। अब बक्सर में कांग्रेस की जनसभा में खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर सियासी हमले कर एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है।
न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इधर राजधानी पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कई अहम बातें कही। उन्होंने 3 तलाक कानून, वक्फ संशोधन कानून और मुस्लिम समाज की स्थिति पर अपने विचार रखे। आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन कानून को सही बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। देश के कई हिस्सों में कानून को लेकर विरोध जारी है। इसी बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन कानून को सही बताया है। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वक्फ संशोधन कानून और मुस्लिम समाज की स्थिति पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वक्फ का मकसद कमजोर और गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए था, लेकिन इस्तेमाल लोग अपने फायदे के लिए कर रहे थे। वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हो। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साफ कहा है कि वक्फ का इस्तेमाल प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस पर गरीबों का हक है। और आप सिर्फ चंदे जमा करने के लिए और प्रॉपर्टीज बनाने के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टी पे गरीब का हक है या इन लोगों का हक है? उसके लिए आप दीन के नाम का इस्तेमाल करेंगे। संसद से पारित वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। वहीं कानून को लेकर भ्रम को दूर करने को लेकर बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको बक्सर से बताएंगे, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में खाली कुर्सियों ने एक बार फिर कांग्रेस की जमीनी हकीकत को बयां कर दिया। जनसभा में खाली कुर्सियों ने कांग्रेस के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया। कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में कांग्रेस की एक बार फिर से फजीयत हो गई। बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की जनसभा में खड़गे खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद इन तस्वीरों में देख लीजिए कैसे खाली कुर्सियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बाट जोह रही हैं। गिने चुने कार्यकर्ता भी खड़गे की सभा में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खड़गे की सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई, जबकि जनसभा में 40,000 कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था। कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा था कि जो यहाँ कार्यकर्ता पहुंचेंगे काफ़ी संख्या में पहुंचेंगे, 40,000 से ज़्यादा कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर पहुंच चुके हैं। और जो नज़ारा तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही कम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए। और जो तमाम जो कुर्सियाँ हैं वो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो कुर्सियाँ लगाई गई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो यहाँ पहुँचेंगे। कांग्रेस की रैली का नाम जय भीम जय संविधान रखा गया था, लेकिन इस रैली से लोग जुड़ नहीं पाए। अब जब रैली में लोग नहीं जुटे, कुर्सियां खाली रह गई, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है।
कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने भीषण गर्मी का हवाला दिया तो जेडीयू ने रैली में भीड़ नहीं जुटने पर कांग्रेस पर तंज कसा। हमारे प्रभारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, कहा टेम्परेचर है, पब्लिक नहीं आई है। हमने पब्लिक आई है, दोनों तीनों बगीचा में बैठी है पब्लिक। खड़गे साहब नाराज भी दिखे भीड़ नहीं होने को। अब देखिए नाराज हैं तो हम उनसे तो सॉरी ही कहेंगे, लेकिन भीड़ थी, भीड़ नहीं कहना है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी, बागीचे में लोग बैठे थे। जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और ये अभी लगन का टाइम है, पहला पंखा कूलर नहीं मिल पाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिहार आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सभा में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तब कुछ मुट्ठी भर लोग ही रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में खाली कुर्सियां शोभा बढ़ाती रही, भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। रैली को संबोधित करने दिल्ली से बक्सर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी खाली कुर्सियों को देखकर हैरान रह गए। कांग्रेस ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, जो कि खोखला साबित हो गया। बक्सर की रैली ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को एक बार फिर से बयां कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता पुष्प राज की रिपोर्ट। और इधर